जैसे जो लोग वर्क वीजा पे मलेशिया में ई वीजा के ऊपर है, यानी कि उनके वर्क वीजा ई वीजा लगे हैं। अब उन्होंने ट्रांसफर कराना है अपना ई वीजा इसको स्टिकर वीजा। तो मसला ये है कि जब आप थाईलैंड जाते हो वो तब भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते ई वीजा को। वो कहते हैं जो ई वीजा वर्क वीजा वाला, तो वो कहते हैं कि आप जाके पुत्रजया से इसको अटेस्ट करा के, तो वो भी बड़ा टाइम लगता है, पैसे भी लगते हैं, मुश्किल है। उसके अलावा ये है कि चेक रिपब्लिक ऑलरेडी मैंने आपको बताया वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। बहुत सारे कंट्रीज हैं वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं इस ई वीजा। वो कहते हैं भाई आपका ई वीजा वर्क परमिट आपका होगा, हमने एक्सेप्ट नहीं करना, हमने सिर्फ स्टिकर वीजा एक्सेप्ट करना है। ये चीज क्लियर होगी। अब मामला ये है कि इसको स्टिकर में कैसे कन्वर्ट करवाया जाए। मेरा कजन है, उसकी बात बताता हूँ, और मेरा एक दोस्त है उसकी बात बताता हूँ। मेरा कजन है, उसका लगा ये ई वीजा ही लगा। अब उसने अपने बॉस से बात की, उससे कहा कि भाई इस तरह है कि मैं जब जा रहा हूँ थाईलैंड, थाईलैंड वाले इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, थाईलैंड की एम्बेसी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही ई वीजा को, आप मुझे इसको स्टिकर में कन्वर्ट करा के आओ। तो वो गया इमिग्रेशन में और उसने उसको स्टिकर में कन्वर्ट करा दिया। अब वो बॉस से उसने पूछा कि कितने पैसे, बॉस ने कहा जी 300 रिंगट लगेंगे। अब वो कहता मैंने अभी बॉस को पैसे नहीं दिए। अब एक तो केस ये हो गया कि उसका कन्वर्ट हो गया। अब इसके अलावा एक दूसरा केस है, उसमें यह है कि मेरा दोस्त है, उसने अपनी कंपनी से बात की कि ये मेरा ई वीजा है इसको कन्वर्ट करवा दे स्टिकर वीजा में। कंपनी कह रही है जी आप अपना पासपोर्ट चेंज करो, उसके बाद हम आपको स्टिकर वीजा लगवा के दे सकते हैं, इस पासपोर्ट के ऊपर अब आपका स्टिकर वीजा नहीं लगना, अब ई वीजा ही लगना है। यानी कि ये दो डिफरेंट केसेस हैं। तो ये इस तरह है कि जब भी आपका वीजा लगना है पहले अपने बॉस से बात करो, उससे कहो कि भाई मुझे स्टिकर ही चाहिए, मैंने ई वीजा नहीं लेना। असल में मलेशिया गवर्नमेंट या तो ई सारे निकाल दे जिस तरह दूसरे कंट्रीज ने निकाले हुए हैं, कतर वगैरह ने, तो या फिर इसको स्टिकर सारे लगा दे, ताकि वो फिर वो जो एम्बेसीज है ना वो फिर एक ही वीजा को लेके चलेंगी। उनको पता होगा कि यही वीजा का रुझान है, तो फिर यही वीजा अगर सभी के पास होगा ना ई वीजा, तो एम्बेसीज को भी पता होगा सभी के अब ई वीजा ही है, हमने अगर वीजा देना है तो इसको एक्सेप्ट करना हो। ये चीज एक पॉइंट की चीज है। बाकी आप लोगों के लिए यही है कि जब भी आपका वीजा लगे तो आप अपनी वीजा लगने से पहले अपने बॉस को बोल देना बॉस मुझे स्टिकर वीजा ही चाहिए, ई वीजा के चक्करों में ना पड़ना। भाई ये लग भी जाता है ना तो इसकी वैल्यू को नहीं है। आजकल जितना खजहरा मैं हो रहा हूँ ना इन लोगों के डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, यानी कि ये जो मेरे दोस्त हैं यार है सब की डॉक्यूमेंटेशन जिनकी ई वीजा वाली है, भाई बड़ा पापड़ बेलने पड़ते हैं फिर जाके ये एक्सेप्ट होता है, और चंद जगहों पे एक्सेप्ट होता है, सारे कंट्रीज इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। नंबर वन, नंबर टू इसकी वैल्यू को नहीं है। हालांकि ये भाई वर्क वीजा है, इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया ने इशू किया हुआ, क्यों नहीं वैल्यू है, क्यों आप किस तरह कर रहे हो, अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ये बात ही मैंने जो आपके साथ शेयर करनी थी कि ये जो वीजे हैं ना जिनके पास ई वीजे हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टिकर वीजा में, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जिनके लगने हैं ऑलरेडी, जिनके वीजे लगने हैं वो पहले डिमांड कर ले हमने स्टिकर वीजे लगवाने हैं। आगे जाके प्रॉब्लम होगा जब आप अदर कंट्रीज जाना चाहोगे, यूरोप शोरोप जाना चाहोगे या दूसरे बड़े कंट्रीज, ये काम नहीं दे रहे हैं, ई वीजे काम नहीं कर। और जो है ना इनके लिए चंद कंट्रीज इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं मगर उसमें भी बड़ा प्रॉब्लम है, लोचा है। और एक और चीज इसमें मैं बताऊं आपको, अगर ये आपके पास ई वीजा है अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। थाईलैंड एक्सेप्ट कर लेता, अगर पुत्रजया जाते हो इसको टेस्ट करवा देते हो, नंबर वन ये है। नंबर टू ये है कि कंबोडिया एक्सेप्ट कर लेता है चाहे आप इसको टेस्ट ना भी कराओ, लाओस इसको एक्सेप्ट कर लेता है चाहे आप इसको टेस्ट ना भी कराओ, और इसी तरह इंडोनेशिया भी एक्सेप्ट कर लेता है। कतर के लिए तो ऑलरेडी वीजा की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानियों को वीजा ऑन अराइवल है। तो बाकी इस कंट्रीज का नहीं मुझे पता, तो बांग्लादेश और इंडिया और नेपाल वगैरह का वो नहीं मुझे कंफर्म। और बाकी ये है कहना चाह रहा हूँ छोटे छोटे कंट्रीज इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बड़े कंट्रीज को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। असल में यहाँ पे आप देख रहे हो एक तो बारिश होने वाली है और मौसम काफी जो है ना डार्क डार्क हुआ है, इस वजह से मैं आपको अपने कैमरे का रिजल्ट नहीं दिखा सका। तो वो अभी बस ये फिल्मा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि ये किस तरह, बस ये पहली मेरी वीडियो है इस कैमरे के साथ। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सीखेंगे। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।